एक कौवा था जो अपनी जिंदगी से खुश नहीं था और कौवे को तकलीफ ये थी कि उसका रंग काला था और वो ये सोचता था कि मैं खूबसूरत नहीं हूँ। एक दिन दरख्त पर बैठा हुआ रो रहा था। उसी दरख्त के नीचे एक बुजुर्ग बैठकर इबादत कर रहे थे। उनके गालों पर एक आंसू का कतरा गिरा। उन्होंने सर उठाकर देखा तो एक कौवा ऊपर बैठा रो रहा था। उन बुजुर्ग ने पूछा, क्या हुआ तुझे, तू क्यों रो रहा है? उसने कहा कि रो नहीं तो क्या करूं, मेरी भी क्या जिंदगी है, काला रंग है, जिसके भी घर बैठता हूँ काय काय करता हूँ तो लोग उड़ा देते हैं, मुझे पालता कोई नहीं, ये सारा कुछ इसी रंग की वजह से है। उन बुजुर्ग ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की कि हमें हर हाल में खुश रहना चाहिए, लेकिन उन बुजुर्ग की बातों का उस कौवे पर कोई असर न हुआ। बुजुर्ग ने कहा, मुझे ये बताओ कि तुम क्या बनना चाहते हो, मैं तुम्हें अल्लाह के हुक्म से वैसा ही बना दूंगा। कौवा ये सुनकर बहुत खुश हो गया और कहने लगा, अगर जिंदगी में दोबारा मौका मिले तो मैं हंस बनना पसंद करूंगा। क्या खूबसूरत सफेद रंग है उसका। उन बुजुर्ग ने कहा कि मैं तुम्हें आज ही हंस बना दूंगा, पहले तुम एक बार जाके हंस से मिलो और उससे पूछो क्या वो अपनी जिंदगी में खुश है कि नहीं। तो उस पर कौवा कहने लगा, ये क्या बात हुई, वो खुश क्यों नहीं होगा। वो कौवा उड़ता हुआ खुशी के साथ हंस के पास गया। हंस एक तालाब में तैर रहा था। कौवे ने कहा कि हंस भाई, क्या खूबसूरत जिंदगी है तुम्हारी, कितना प्यारा दूध की तरह सफेद रंग है, लोग तुम्हें देखकर कितने खुश होते हैं, इस दुनिया के सबसे खूबसूरत परिंदे हो। हंस ने नजर उठाकर उदास नजरों से उसे देखा और कहने लगा, ये किसने तुझे कहा कि मैं खुश हूँ, मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। सब परिंदों को इतने खूबसूरत रंग मिले और मुझे सफेद, दूर से पानी के अंदर नजर नहीं आता मैं, ये भी कोई रंग है। तुम तोते को ही देख लो, कितने खूबसूरत रंग है उसके, लाल नीला पीला, प्यारी आवाज और वो बातें भी करता है, लोग उसे पालते हैं, काश मैं भी तोता होता। कौवा अब हैरान हो गया और कहने लगा, तो क्या तुम अपनी जिंदगी से खुश नहीं हो? हंस बोला, हरगिज नहीं। वो कौवा दोबारा उड़ा और तोते की तलाश में चल निकला। 3-4 जंगल के चक्कर लगाए, फिर जहाँ के उसे एक तोता मिला तो कौवे ने कहा कि तोता भाई कैसे हो, इतनी अच्छी जिंदगी है तुम्हारी, कितना प्यारा रंग है, लोग कितना प्यार करते हैं तुमसे, तुम इस दुनिया के सबसे खुशकिस्मत परिंदे हो। तोता बोला कि कौन कहता है कि मैं खुशकिस्मत हूँ। तो कौवा हैरान रह गया और कहने लगा, क्या तुम भी खुश नहीं हो? तोता बोला कि मुझसे भी खराब जिंदगी किसी की होगी, तुम अपने आप को ही देख लो, आजाद फिरते हो और मुझे लोग पकड़ लेते हैं, पर काट लेते हैं, मुझे छोटे पिंजरे में कैद कर देते हैं, मुझसे तो अच्छा मोर है, उसके रंग मुझसे भी खूबसूरत हैं। कौवा सोच में पड़ गया कि क्या करें, मैं भी खुश नहीं हूँ, तोता भी खुश नहीं है, चलो जाके मोर से मिलता हूँ। अब वो मोर को ढूंढते ढूंढते उसके पास पहुँचा और कहने लगा, मोर भाई क्या खूबसूरत जिंदगी है तुम्हारी, कितने खूबसूरत पर है तुम्हारे। ये सुनकर मोर की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगा, तुम्हें किसने कहा कि मैं खुश हूँ, खूबसूरत पर तो है मेरे, लेकिन ये मुझे तकलीफ पहुँचाते हैं, लोग उसे हासिल करने के लिए मेरे जिस्म को नोचते हैं, मुझे तकलीफ होती है। कौवा हैरानी से उसकी बातें सुन रहा था और उड़कर उन बुजुर्ग के पास वापस आ गया और उन बुजुर्ग ने पूछा, हाँ भाई तुमने क्या फैसला किया, क्या बना दूं तुम्हें, क्या बनना चाहते हो? कौवे की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा कि मैं कौवा ही ठीक हूँ। ये कहकर वो वहाँ से उड़ गया। आज उसे अपनी उड़ान कुछ अलग ही लग रही थी। वो अपने कौवा होने पर खुशी और इत्मीनान महसूस कर रहा था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमारी जिंदगी में उदास होने की सबसे बड़ी वजह ये है कि हम हर वक्त अपने आप को हर चीज में दूसरों के साथ कंपेयर करते हैं। आप जो भी हैं, जिस भी हालत में हैं, अपने आप को कमतर न समझें। आप जैसा इस दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। अल्लाह ताला हम सबको उसकी दी हुई नेमतों का शुक्र अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।